14 अप्रैल की रात आगरा की सड़क पर दिखा अंबेडकर वादियों का सैलाब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय भीमनगरी समारोह आयोजन समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों से आई झांकियां खासा आकर्षण रही, जिसके माध्यम से बाबा साहब के अनुयायियों ने उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। आगरा को दलितों की राजधानी क्यों कहा जाता है, आगरा के लोगों ने आज ये साबित भी कर दिया। ताज नगरी की सड़कों पर उमड़ा यह जन सैलाब बहुजन समाज के लोगों का है, जो आज अपने मसीहा, भारत रत्न और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जयंती एवं भीमनगरी समारोह आयोजन समिति की ओर से परंपरागत तरीके से दलितों के स्वाभिमान के प्रतीक बाबा साहब की प्रतिमा को हाथी पर सवार कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों और वरिष्ठ समाज सेवियों ने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध के बाद हम बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं और उनकी जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये आज संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है और इसके अवसर पर मैं आगरा वासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है आगरा में, ये आगरा की कमेटी है, ये बाबूजी करतार सिंह भारती जी हैं, दर्शन सोनी जी हैं और इनकी टीम है। इनके द्वारा 30 साल पहले नींव रखी गई थी और ये पूरे विश्व में मालूम है, पता है कि आगरा में बहुत भव्य शोभा यात्रा निकलती है। और बाबा साहब ने वो काम कर दिया। बाबा साहब हम लोगों के लिए संविधान में वो जगह दे गए, संविधान का निर्माण करके आज हमारा देश तो बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहा है, पर खुशी तब होती है कि दुनिया के देश बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। इसका मतलब बाबा साहब की कलम में बहुत ताकत थी। बाबा साहब का संदेश यही था, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, भाईचारा बनाइए और जात पात को खत्म करिए। जय भीम, जय भारत। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज हम 134वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप ये देख रहे हैं आगरा की गली गली कूचे कूचे के अंदर एक सैलाब आ चुका है। बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब का नाम लेते हुए ये जो उनका जोश है, उनका समर्पण है बाबा साहब के लिए। बाबा साहब की ये जयंती इतने बड़े पैमाने पर जो मनाई जाती है उसका कारण ये है कि बाबा साहब ने उस समाज को फोकस करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया, ना कि कई व्यक्तिवाद की बात करी, बल्कि उनकी भले के लिए, उनके भविष्य के लिए एक क्वालिटी की बात करी, समानता की बात करी। यही कारण है कि आज बाबा साहब के अनुयायी सैलाब के रूप में अपने इस मसीहा को नमन करने के लिए एकत्रित हुए। जय भीम, जय भारत। मन में नींव रखी थी, क्लियर रखी थी, जो बाबा साहब का त्याग था, जो बाबा साहब ने देश के लिए, बच्चे समाज के लिए कुर्बानी दी, कि उसके पर हमारे बुजुर्गों ने नींव रखी। 57 में एक जातीय शुरुआत हुई। आज देखिए ये कारोबार आगरा ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, सारा दुनिया में हमें गवाही देते हैं। बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जातीय जयंती को मनाते हैं। मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। लगभग 100 से ज्यादा झांकियां हैं और बेशुमार पब्लिक आज निकली है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं यहाँ से झांकी नहीं आई हो। मैं आगरा वासियों से और खास करके अपनी समाज से यही अभियान करूंगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, सम्मिलित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा वो शहरी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। तो आज का संदेश यही है कि बाबा साहब का पहला मंत्र है शिक्षित बनो। और आज जो सैलाब जो दिख रहा है कि बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाने के लिए आए हैं और उसी तरह से पूरी रात झांकियों के साथ और कल पहुंचेंगे। धन्यवाद। शोभा यात्रा के दौरान दर्जनों झांकियां भी निकाली गईं, जो बाबा साहब के बताए गए सिद्धांतों, आदर्शों और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही थी। मेले में बड़ी तादाद में बहुजन समाज के लोगों ने शिरकत की। जगह जगह स्वागत मंच भी लगाए गए, जहां झांकियां और बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी किया गया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।